हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप अपने पर्सन के लिए करंट थॉट्स के लिए कार्ड्स में देख सकते हो किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। तो जो हमने शिफ्ट डिस्कस किया था थीम फॉर टुडे में, इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स ने अपने आप को किसी सिचुएशन से विड्रॉ किया है, अपने पर्सन से आइदर ये वॉक अवे हुई हैं और कुछ टाइम तक आप लोग इनसे दूर जाकर देखना चाहते हो कि ये पर्सन क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। ज़रूर ये आपसे टेलीपैथिक वे में तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ फोर फ्रंट पर ये आइदर किन्हीं ऐसे प्लानिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। मे बी शायद इन्होंने आपको कोई हिंट या जेस्चर ज़रूर दिखाया होगा। लाइक ये भी अगर आपको दूर से कहीं स्पाई कर रहे हैं, किसी एक फेक आईडी से आपकी तरफ विजिट किया होगा, या फिर आपको किसी अननोन नंबर से आइदर कॉल किया होगा, मैसेज किया होगा इन्होंने, तो ज़रूर ये इनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। ये भी खुलकर आपके सामने नहीं आना चाहते, आपको भी ये शायद कंफ्यूज करके देखना चाह रहे हो। ये एक सरप्राइजिंग एनर्जीज भी हो सकती हैं बहुत लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको इंट्यूशंस वगैरह फील हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टिंग यू विद द टेलीपैथिक वे। अगर ऐसा नहीं है तो इन्होंने ज़रूर 3D लेवल पर कुछ जेस्चर्स या फिर कुछ ऐसे इशारे आपको दे दिए हैं जहाँ से शायद कंफर्म है, आपका दिल ज़रूर कह रहा होगा कि ये वही पर्सन है। फाइन। अगर इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को छुपा कर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की है तो दैट इज़ क्वाइट क्लियर हियर कि इस पर्सन के मन में कोई बहुत ही बड़ा प्लान है। ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन ये अपना वल्नरेबल साइड शायद आपको पूरी तरीके से दिखाना नहीं चाहते। इसलिए आपकी तरफ इन्होंने आइदर एक स्पाई वाली एनर्जीज बना कर रखी हैं, या फिर अगर ये आपके टूवर्ड्स एक रीच आउट भी रख रहे हैं तो शायद वहाँ पर इन्होंने आइदर अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। किंग ऑफ कप्स इज दैट एनर्जी गाइस, जो दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। इस पर्सन की भी अवेकनिंग हुई होगी, यानी कि आपके सेट ऑफ मैस्कुलिन का एक अवेकनिंग प्रोसेस शायद शुरू हो चुका है और अब ये स्पिरिचुअलिटी पर चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली समझ भी सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। इंट्यूशनल वे में शायद आपके साथ एक कनेक्टिविटी भी ये बना सकते हैं। तो अगर स्पिरिचुअल लेवल पर भी ये आपसे एक कनेक्टिविटी में आ रहे हैं तब भी शायद आपको इनका वो बिग प्लान शायद नज़र आ रहा होगा। ये उन्हीं सेट ऑफ फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के लिए हैं गाइस, जिन्होंने एक सेपरेशन मोड झेला है और इस दौरान आपने चुपचाप बैठकर इंतज़ार नहीं किया। आपने अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ को ग्रो किया होगा, काम किया होगा खुद पर और पेशेंटली बने रहे होंगे, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे होंगे। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब आप इनसे एक सेपरेशन में चले गए थे, ये चुपचाप बैठे नहीं रहे, इन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया। हो सकता है ये पर्सन भी मेडिटेट करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होंगे और चीज़ों को एक इंट्यूशनल वे पर देखने का परसेप्शन ये रखते होंगे। एक समझ लो अपने ही अंदर एक इम्पैक्ट, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होगी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एंड इंट्यूशनल पर्सन होंगे, काइंड होंगे, जेनरस होंगे और मोर ओवर आपके टक्कर के होंगे। जैसे कि अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स को सीख कर खुद को ग्रो किया है स्पिरिचुअल वे पर, या फिर एक इवन कार्मिक साइकिल्स को भी आपने झेला है अपनी लाइफ में, काफ़ी सारे लेसन्स आपने सीखे होंगे, इवन एक स्पिरिचुअल लेसन एंड ऑल। तो जितना भी आपने इस लाइफ टाइम से सीखा है, इस पर्सन की भी ग्रोथ आप ही के लेवल में होती होगी। और जब भी आपसे
इमोशनल वे पर कनेक्टिविटी में आते हैं, आपको सडनली पता चलता है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता होगा, ऐसा ही सेम सिनेरियो ये पर्सन भी फील करते होंगे। इनको भी एहसास होता होगा कि आप इनके लिए क्या हो और आप दोनों का कनेक्शन एक स्पिरिचुअल लेवल पर क्या वर्थ एंड वैल्यू रखता है। तो गाइस, विद द स्टार एनर्जीज ये इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर वर्क करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इवन दो अगर आपने इनको ट्रिगरिंग देने के लिए वॉक अवे किया है, इनसे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया है, तो ज़रूर इनको पता है कि आपने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है। इनका इंट्यूशनल लेवल देखिए यहाँ पर, ही इज़ बीइंग इन द किंग ऑफ कप्स एनर्जीज, और ये जानते हैं कि आप इनके साथ इस वे में बिहेवियर क्यों रख रहे हो। इसीलिए जैसे इनको एक रियलाइजेशन हो गई या फिर इनको वो ट्रिगरिंग मिल गई, एक डाउनलोड इनको जब मिल गया, तो इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आइदर ये एक प्लानिंग में आ रहे हैं आपकी तरफ रीच आउट करने के लिए, या फिर इन्होंने ऑलरेडी अगर रीच आउट किया भी है तो अपनी आइडेंटिटी शायद इन्होंने छुपा कर आपसे रीच आउट करने की कोशिश की है। आपका एक एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा अवेटेड हो, और आप पर स्पाई बनाकर रखना इनको शायद पसंद होगा। ये जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या क्या फीलिंग्स रखते हो, आप किस वे में इनके लिए तड़पते हो, क्या सेम वे में आप भी तड़पते हो जैसे ये। इनका जो भी प्यार है आपके लिए, जो भी एक विश्वास है, इवन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिवोशनल होंगे, आपके साथ लॉयल होंगे, मैं ऐसा कह सकती हूँ। इन्होंने हमेशा से ही सिर्फ एक ही पर्सन को चाहा होगा और वो हो आप। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, इस पर्सन को आपकी भेजी गई ट्रिगरिंग मिल चुकी है गाइस, और इस पर्सन ने अपना एक रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये चीज़ों को एक अलग लेवल पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, मोस्टली इंट्यूशनल लेवल पर। ऑलराइट, तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सेट ऑफ फेमिनिन्स भी कुछ कम नहीं है गाइस। मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, इस पर्सन पर आपको इतना भरोसा होगा कि आपको पता है कि ये आपसे वॉक अवे नहीं हो पाएंगे, और भले ही आप इनसे कुछ टाइम के लिए समझ लो विड्रॉ हो गए हो, हट गए हो, कुछ टाइम के लिए देखना चाहते हो कि ये क्या करते हैं, बट भरोसा, जब बात भरोसे की आ रही है, यू ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली कि यस ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि आप इनको एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में देख रहे हो। शायद आपको अंदाज़ा लग भी गया होगा कि ये वही पर्सन है जो भी आपसे एक आइडेंटिटी छुपा कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने एक डिफरेंट आईडी से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, या फिर डिफरेंट नंबर से आपको कॉल करके चेक कर रहे हो, इवन आप पर एक स्पाई बनाकर रख रहे हो कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब जाते हो, क्या करते हो, क्या आपका एक सोशल अपडेट है, क्या स्टेटस आपने रखा है, एक अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव पर्सन हो तो तब ये पॉसिबल हो रहा होगा। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं तो उन लोगों के लिए जनरली हो सकता है ये लिटरली आप पर नज़र रख रहे होंगे। आइदर आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा आप पर नज़र रख रहे होंगे, किन्हीं लोगों के थ्रू, कलीग्स, म्यूचुअल इवन रिलेटिव्स एंड ऑल। तो जितने भी लोग यहाँ पर आपको और इनको दोनों ही को जानते हैं, उनसे आइदर एक स्पाई में बने होंगे, अदरवाइज ये खुद आप पर एक नज़र बनाकर रखने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि जब आप इनसे वॉक अवे हो गए 100% ये डिस्टर्ब तो हो गए, लेकिन ये समझ ज़रूर गए कि आपने इनको ट्रिगरिंग दी है, और इस ट्रिगरिंग का क्या करना है ये और भी अच्छे से जानते हैं। और शायद आपको भी एक कॉन्फिडेंस है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, इसीलिए आप एक बहुत ही रिलैक्स्ड एक्सपेक्टेंट की तरह इंतज़ार कर रहे हो कि चलो आपकी तरफ से जो भी एक्शन आता है उस एक्शन के लिए मैं रेडी हूँ, या फिर आपकी तरफ से जो भी रेसिप्रोकेशन आता है मैं उसके लिए रेडी हूँ, और 100% आएगा कोई ना कोई एक्शन। ये आपका समझ लो कॉन्फिडेंस है, और यही आप यूनिवर्स की तरफ विश्वास है, और ये आपका भरोसा है यूनिवर्स की तरफ, यही जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस। अब देखते हैं कि आप दोनों की 3D लेवल पर एक दूसरे को लेकर क्या फीलिंग्स हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। ऑफ कोर्स इन्होंने
ऑलरेडी बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ इन्होंने एक प्लानिंग के चलते या फिर एक डिसीजन मेकिंग के चलते काफ़ी सारे एरियाज़ पर इन्होंने इवन एफर्ट भी रखा है, इन्वेस्टमेंट भी रखा है, भले ही इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया होगा। ये चुपके से ही शायद अपने किसी प्लान को ग्रो कर रहे थे और आपके सामने इन्होंने शायद ऐसा जाहिर किया होगा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। फोर फ्रंट पर ये शायद आपको कुछ नहीं शो कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कोई किसी तरह की भनक भी आपकी तरफ लगने नहीं दे रहे थे और जस्ट एक सरप्राइज की तरह जस्ट सडनली स्पॉन्टेनियसली ये आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि एक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आएंगे और आपके साथ एक इनको कंप्लीशन में आना है एंड एक हैप्पी बिगिनिंग की तरफ प्रोसीड करना है। ये यही फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर यही बनी हुई हैं कि ये आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, आपको लाइक समझ लो प्लीजेंटली सरप्राइज करना चाहते हैं, आपको दिखा देना चाहते हैं कि ये भी आप ही को चाहते हैं, आप म्यूचुअल किसी डिजायर को कंप्लीट करना चाहते होंगे और ये म्यूचुअल डिजायर 10 ऑफ कप्स का ही हो सकता है। दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज या फिर एक हैप्पी फैमिली। अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों सेपरेशन में हो और ऑलरेडी अगर मैरिड हो, कमिटेड हो, जो भी यहाँ पर एक सिनेरियो था, तो इस पर्सन ने इस कनेक्शन पर वर्क किया है। अगर इन्होंने आपको बताया नहीं तो आपको पता ज़रूर चलने वाला है गाइस। बहुत लोगों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे ऐसी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। आपको पता है आपके पर्सन की तरफ से आइदर आपको कोई जेस्चर मिला है और शायद आप जानते भी होंगे कि ये वही पर्सन है जो शायद अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं या फिर आप पर स्पाई बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता था कि ये पर्सन इसी कनेक्शन पर वर्क कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, अगर आपको इन्होंने भनक तक नहीं लगने दी तो ऑफ कोर्स दे आर प्लानिंग फॉर दिस 10 ऑफ कप्स। फाइन, तो यही इनकी प्लानिंग है जो बहुत जल्द शायद आपके फोर फ्रंट पर आएगी और ये इन्हीं प्लान्स में बने हुए हैं, यू नो। तो जस्ट वेट फॉर इट गाइस, क्या पता आपको एक प्लीजेंट वे में आपके पर्सन की तरफ से सरप्राइज मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स की यहाँ पर एनर्जीज क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इट इज क्वाइट क्लियर, कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स को पता है कि इनके मैस्कुलिन हो सकता है इस कनेक्शन पर वर्क कर रहे हैं और आप जान चुके हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन रखने वाले हैं या फिर कुछ आपको सरप्राइज देने वाले हैं। तो उन सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही क्लियरली शो हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और आप इंतज़ार कर ही रहे हो कि कब आपके पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन दिखाए। यू नो कि इन्होंने कुछ तो किया है, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा होगा और इसीलिए 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स अगर कंफ्यूज्ड हैं कि जो भी जेस्चर इनको मिला है ये आइदर इनके पर्सन की तरफ से है या नहीं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि योर पर्सन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। भले ही इन्होंने आपकी तरफ जेस्चर दिखाया हो या नहीं दिखाया हो, बट कुछ तो यूनिवर्सल लेवल पर शिफ्ट हो रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है, हम जो सोच रहे होते हैं भले ही एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, लेकिन आपकी सोच की वजह से आप वही सारी चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो। तो क्या पता अगर आप अपने फोर फ्रंट पर किसी जेस्चर को देख रहे हो और आपको लगता है कि वो आपके पर्सन है, लेकिन एक्चुअल में उन सारी चीजों के पीछे आपके पर्सन अगर नहीं है, तब भी मे बी यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग द सेम वे। शायद हो सकता है पॉसिबल नियर फ्यूचर में वो सारी चीजें आप एक्चुअल में होता हुआ देख सकें। तो जो भी होता है गाइस, इट इज फॉर अ रीजन, ओके। अब हमें ये नहीं पता कि रीजन क्या है और उस रीजन को हम समझ रहे हैं या नहीं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से कुछ डाउनलोड्स होते हैं और कुछ पैटर्न्स होते हैं, कॉस्मिक पैटर्न्स। अब हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन सा कॉस्मिक पैटर्न चल रहा है और हमें इस पैटर्न से क्या मिलेगा। ये सारी बातें यूनिवर्सल लेवल से कनेक्टेड हैं गाइस। बट आप लोगों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्साइटेड शो हो रही हैं। एक साइड आप एक्साइटेड हो, द अदर साइड हो सकता है आप सैड भी होंगे, लाइक बोर हो गए होंगे अपनी लाइफ से। शायद जो भी आप देखना चाहते हो अपने फोर फ्रंट पर अपने पर्सन की तरफ से किसी एक्शन के चलते या फिर किसी कम्युनिकेशन के चलते, वो शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए आप चाहते हो कि कुछ यहाँ पर
एक शिफ्ट आए, और यही शायद आपकी डिज़ायर है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आप इस बोरिंग सी लाइफ में बैठकर उन्हीं सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ कप्स, द सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी पार्टनरशिप बिल्टअप होगी, एंड ऑल्सो यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज हैं। इट मीन्स दैट काफ़ी टाइम से जो भी एक स्टैगनेंट वे में चल रहा था, सेम पैटर्न में चल रहा था, वो शिफ्ट होगा। कुछ यहाँ पर एक बिग लेवल पर पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है गाइस, एक बिग हैप्पी चेंज, यू नो। वो कह सकते हैं ना कि आपकी लॉन्ग अवेटेड कोई डिजायर की फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाली है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज एंड ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स एनर्जीज। आप जिस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो या फिर जिस भी वे में चाहते हो, अगर इनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहा है, लिमिटेड वे में अगर ये आपसे बिहेवियर रखते थे, तो नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर ये ओपन अप होंगे। और ये एक फ्यूचर वाली एनर्जीज हैं गाइस। बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में ये शिफ्ट शायद आपको देखने को मिलेगा, और कुछ ब्यूटीफुल लेवल पर यहाँ पर शिफ्ट होने जा रहा है। एक बिग हैप्पी चेंजेस आप लोग अपने फोर फ्रंट पर देख सकोगे। एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स एनर्जीज, काफ़ी सारे लोग एक शायद ऐसा पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में जो इवेंचुअली आप उनके साथ एक मैरिज बॉन्ड में आ जाएं। अगर आप लोग सिंगल हो तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत जल्द एक मैरिज बॉन्ड में बंधने वाले हो। तो जितने भी सिंगल्स हैं गाइस, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल कि आप एक नाइट ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और ये मैनिफेस्टेशन आपकी सुनी जाएगी, क्योंकि कॉस्मिक ऑर्डर आपके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट लाने वाला है। काफ़ी टाइम तक अगर आप सिंगल रहे हो और अपनी लाइफ में किसी एक पार्टनर की तलाश में हो, तो उन लोगों के लिए भी ये एक पॉजिटिव शिफ्ट आने जा रहा है। और जो ऑलरेडी एक कमिटमेंट में बने हुए हैं, जो एक पर्टिकुलर से पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि ये जो भी पर्सन है जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये उसी फॉर्म में आपसे मिलेंगे जिस भी फॉर्म में आप इन्हें चाहते हो या फिर आप इन्हें अपनी लाइफ में बुला रहे हो। आप शायद चाहते होंगे कि ये ओपन अप रहें आपसे, अपनी फीलिंग्स को ये खुल के इजहार करें, एक ब्यूटीफुल सा कमिटमेंट या फिर एक प्रपोजल आपके सामने रखें। अगर इस कार्ड में आपको नज़र आ रहा होगा कि दैट पर्सन इज होल्डिंग अ फ्लावर बुके, तो ऑफ कोर्स ये एक समझ लो क्लासिक पिक्चर है, एक क्लासिक इमेज है जहाँ पर कोई पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए बैठे हुए हैं, यू नो। तो इसी क्लासिकल वे में हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रपोज करें, और शायद इसी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे, यही चीज़ शायद आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो ज़रूर आपकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी गाइस, एंड इवेंचुअली आप लोग एक पार्टनरशिप में आ जाओगे गाइस, एक मैरिज बॉन्ड में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप लोग आ सकते हो। तो यही सारी चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुली पूरी होने वाली है। यहाँ पर द सन वाली एनर्जीज आपको प्रॉमिस करती हैं कि आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आने वाला है गाइस। यही स्टैग्नेंट पैटर्न अब कंटिन्यू नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ब्रेक थ्रू यहाँ पर आएगा। वैसे भी हमने देखा था आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में ब्रेक थ्रू वाली भी एनर्जीज थी, किसी पैटर्न से आप इवेंचुअली बाहर आ जाओगे। ऑलराइट, तो यही था आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में। अगर किसी ने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो वहाँ से आप गाइडेंस एंड सजेशन ज़रूर ले सकते हो गाइस। और अगर ये करंट एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।